अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में से चैप्टर नंबर हम 3 करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में जो हमारे पास टोटल टॉपिक्स हैं वो 3 हैं। पहला टॉपिक जो है वो अरिथमेटिक मीन, दूसरा टॉपिक हमारे पास मीडियन है, उसके बाद क्या हमारे पास मॉड। अब फर्दर हम सबसे पहले किसका एक्सप्लेन करेंगे, मीन को, उसके बाद हम मीडियन को करेंगे, उसके बाद हम किसको एक्सप्लेन करेंगे, मॉड को। अब मीन, मीडियन, मॉड, इसमें जो टोटल टॉपिक्स हैं वो आपके कितने हैं? 3, मीन, मीडियन, मॉड एंड मीडियन। अब इसमें आप लोगों को पता है कि अनग्रुप डेटा भी है और इसी का ग्रुप डेटा भी है। अब जो भी क्वेश्चन हम करेंगे पहले उसका हम अनग्रुप डेटा करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रुप डेटा। अब पहले हम अरिथमेटिक मीन को ग्रुप डेटा के साथ करते हैं। अब देखें बेटे, हम खुद से कोई एग्जांपल कोड करते हैं और जो एग्जांपल कोड करेंगे उसको हम नाम क्या देंगे, x। मींस के जो डेटा हमारे पास गिवन होगा वो हमारा किसका होगा, वो x का होगा। अब x की वैल्यू हम सपोज करते हैं वो हमारे पास क्या है, 5, 10, 15, 20 एंड 25। ये हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास ये डेटा x का गिवन है, 5, 10, 15, 20 एंड 25। अब हमने फाइंड क्या करना है इसका बेटे, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं, x बार से। अब इसको हम किस मेथड के साथ करते हैं, डायरेक्ट मेथड के साथ। अब डायरेक्ट मेथड में अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या है, समीशन x ओवर n। अब समीशन x क्या होगा आपका, समीशन x, ये आपके पास जो x है इसका जो डेटा गिवन है ये वाला सारा का सारा। अब आपने इसको क्या करना होगा, जमा। इस साइन का हमारे पास क्या मतलब है, सम, कि जो हमारे पास x का डेटा है उसको हमने सम करना है। उसके बाद हमारे पास n है, n क्या कहलाता है हमारे पास, वो जो हमारे पास टोटल नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हमारे पास जो n आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं, 5 और 10 15 और 15 30 और 30 या 20 50 50 और 25 कितना आएगा हमारे पास, 75। अब यहाँ पे हमारे पास जो टोटल बनेगा वो 75 बनेगा। इसके ऊपर इसको आप डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो कितना आता है, 50। इसी तरह से हम इसकी कोई और एग्जांपल कोड करते हैं। अब एग्जांपल कोड को करते हैं क्या, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब फिर इसका हमने क्या फाइंड करना है, वही अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, x बार से। अब x बार फिर हम इसको किस चीज से कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड के साथ। अब डायरेक्ट मेथड का फार्मूला फिर वही कि समीशन x ओवर क्या लिखेंगे, n। अब n मैंने अभी आपको बताया, ये जो हमारे पास टोटल नंबर्स गिवन होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पे हमारे पास n कितना हो जाएगा, 5। उसके बाद देखिए अब हमने क्या करना है, x का सम करना है, वो 10 एंड 20 कितना हो जाएगा, 30, 30 और 30, 60, 40, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल 150। अब यहाँ पे जो टोटल हमारे पास बनता है वो कितना बनता है, 150। अब इसको इसके ऊपर डिवाइड कर दें, आई थिंक कितना आपका पास आंसर आएगा, वो आएगा आपके पास 30। ये 30 आपका क्या कराएगा, अरिथमेटिक मीन कराएगा। अब हम अरिथमेटिक मीन करेंगे लेकिन किस मेथड के साथ, इनडायरेक्ट मेथड के साथ। फिर वही हम डेटा सपोज कर लेते हैं कि 5, 10, 15, 20 एंड 25। अब हमने जो अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है वो किसके साथ करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड के साथ। अब डायरेक्ट मेथड का फार्मूला और था, इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला और है। इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है, pm प्लस समीशन d ओवर n। अब समीशन d ओवर n क्या है, n वही आपके पास 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब सबसे पहले n तो लिख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास n आ जाएगा 5। अब आपने करना है समीशन d। अब समीशन d आपके पास गिवन है, फिर d का आपके पास क्या है फार्मूला, वो क्या होता है फार्मूला कि x माइनस pm। अब pm क्या है आपका, pm मीन प्रोविजनल मीन। अब प्रोविजनल मीन हम किसे कहते हैं, जिसमें से हम कोई भी रकम लेट कर लेते हैं
सपोज कर लेते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, पीएम कहलाती है। लेकिन अब जब वो आपने सपोज करनी है, वो आपने इसी x की वैल्यू में से किसी एक रकम को सपोज करना है। मिसाल के तौर आप 5 भी सपोज कर सकते हैं, आप 10 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, 25। इनके अलावा आप कोई और वैल्यू सपोज नहीं कर सकते। अब हम सपोज कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर यहां से 5 को सपोज कर लेते हैं। ये वाला जो 5 है ये हमारा क्या कहलाएगा, पीएम कहलाएगा। आप 10 भी कह सकते हैं, 15 भी कह सकते हैं, 20 भी है, 25 भी। अब हम इसका क्या फाइंड कर लेते हैं, डी। अब डी क्या हमारे पास, उसका फार्मूला देखिए बेटे, हमारे पास गिवन है कि x माइनस पीएम। अब x क्या है आपके पास 5 और पीएम भी आपके पास क्या है 5, आंसर कितना आएगा 0। अब 10 फिर माइनस 5 करेंगे 0 आ जाएगा, 15 माइनस 5 करेंगे आंसर कितना आएगा, इसका फिर 0 नहीं आएगा, इसका 5 आएगा, इसका कितना हो जाएगा 10, 20 माइनस 5 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 15, 25 करेंगे माइनस तो 20 आंसर आएगा। अब ये वाले जो वैल्यूज आपके पास अब आए हैं इनको क्या कहेंगे बेटा, इनको हम कहेंगे डी। अब डी का फिर हमने क्या करना है, सम करना है, जमा करना है। अब इनको आप सम कर लें, 5 और 10 कितना हो जाएगा 15, 15 और 15 30 और 20। यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 50। अब इधर भी आपके पास कितना आ जाएगा 50, क्योंकि डी जो आपका सम है वो टोटल कितना आपके पास 50 है। अब आप पहले क्या करेंगे, 5 इसमें प्लस नहीं करना, आप पहले इस 5 को इसके ऊपर डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसको आपने इस 5 के अंदर प्लस कर देना है। अब हम डिवाइड करते हैं, जो आंसर कितना आएगा हमारे पास 10 आएगा, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा अरिथमेटिक मीन का वो कितना आएगा 15। अब मैं फिर बता देता हूं आप लोगों को, आप इसमें से 10 भी सपोज कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं और 25 भी कर सकते हैं इसमें से। अब हम एक क्वेश्चन इस तरह का करते हैं, क्वेश्चन एक ही होगा और हम उसमें से डायरेक्ट मेथड भी लगाएंगे अरिथमेटिक मीन का और इनडायरेक्ट मेथड भी लगाएंगे। क्वेश्चन सपोज करते हैं हमारे पास क्या है बेटा, वो है 100, 200, 300, 400 एंड 500। ये क्वेश्चन हमारे पास 100, 100, 100, 200, 300, 400 एंड 500। अब इसी में से आपने क्या करना होगा, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना होगा विद डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड आप फिर इसका फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला क्या है, समीशन x ओवर n। अब समीशन x करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 और 2 3 6 4 एंड 1005। यहां पे कितना लगेगा आपके पास टोटल 1500। अब n 1 2 3 4 एंड 5, यहां पे आप 5 के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे, जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आएगा 300। अब ये हमारा किस मेथड के साथ आया है, डायरेक्ट मेथड के साथ। अब हम क्वेश्चन यही होगा, हम किस मेथड के साथ करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड के साथ। अब इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला अभी हमने लगाया वो क्या है कि x बार pm प्लस समीशन d ओवर n। अब n फिर वही जहां पे जितना है वो कोई 5 बनेगा प्लस अब समीशन d है। अब d का फार्मूला अभी हमने लगाया, वो मैंने आपको बताया है कि आप इसमें से जो आपके पास x का वैल्यू है सारा का सारा, इसमें से आप कोई एक रकम सपोज कर सकते हैं, वो क्या है x माइनस pm। अब x माइनस pm क्या, x आपके पास यही 100 है। अब हम सपोज क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास pm है वो कितना है, वो 100 है। 100 कहां से आया, इसी की वैल्यू में से आया, कौन सा वाला, ये वाला। अब इसका नाम हमने रख दिया क्या, pm। अब इसमें से 100 माइनस कर दे तो आंसर कितना आ जाएगा 100। फिर यहाँ पे देखिए आप 200x है pm, बल्कि इसका आंसर कितना आएगा बेटे 0 आएगा, और यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा 100 आएगा। अब 300 इसमें से माइनस करेंगे 100 तो आंसर कितना आएगा 200, 400 माइनस करेंगे 100 तो आंसर कितना आएगा 300, 500 माइनस 100 करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास 400। अब आप क्या करें, इन चारों वैल्यूज पांचों को जमा कर लें, 100, 200, 300, 6 और 4, ये कितना हो जाएगा आपके पास टोटल 1000। अब यहाँ पे आप समीशन डी की जगह उसका सम लिखें, जो आपके पास ये 1000 सम है। अब इसके ऊपर आप डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना 200। अब इन दोनों को जमा करें तो आंसर देखें बेटे कितना है 300। ये किस मेथड के साथ, इनडायरेक्ट मेथड के साथ। अब ये देखें डायरेक्ट मेथड के साथ भी 300 आंसर, क्यों, क्योंकि हमारे पास डेटा सेम एक ही था, हमने डेटा चेंज नहीं किया। अब प्रूफ भी हो गया हमारा ये क्वेश्चन, देखें इसका भी 300 आंसर है और इसका भी 300 आंसर है। इंशाल्लाह कल हम इसी लेक्चर के साथ
इसी टॉपिक को हम क्या करेंगे आगे कंटिन्यूस करेंगे, किस मेथड के साथ, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और विद ग्रुप डेटा करेंगे। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।